दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय देवी स्तुति पर आधारित है। ऋषि ने कहा, जब दुष्ट स्वभाव वाले लेकिन सबसे शक्तिशाली महिषासुर और देवताओं के उस शत्रु की सेना को देवी ने नष्ट कर दिया, तो इंद्र और देवों की सेना ने देवी के सामने झुककर स्तुति के शब्द कहे और उनके शरीर सुंदर हो गए। भय और उल्लास के साथ उस अंबिका को, जो सभी देवों और ऋषियों द्वारा पूजा के योग्य है और व्याप्त है और अपनी शक्ति से इस दुनिया को बचाती है और जो सभी देवों की सेना की हर शक्ति का अवतार है, हम भक्ति में झुकते हैं। वह हमें शुभ वस्तुएं प्रदान करें। चंडिका, जिसकी अतुलनीय महानता और शक्ति का वर्णन भगवान विष्णु, ब्रह्मा और हर भी करने में असमर्थ हैं, उसे संपूर्ण विश्व की रक्षा करने और बुराई के भय को नष्ट करने के लिए अपना मन प्रदान करें। हे देवी, हम आपके सामने झुकते हैं, जो चाहते हैं कि सज्जनों के निवास में सौभाग्य और दुष्टों के निवास में दुर्भाग्य, विद्वानों के हृदय में बुद्धि, सज्जनों के हृदय में विश्वास हो और उच्च कुल में जन्मे लोगों के हृदय में विनय होगा। क्या आप ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हैं? आप जो सदैव उदार रहते हैं, जिनसे आप अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, वे भाग्यशाली लोग वास्तव में देश में सम्मान की वस्तु हैं। उनके पास धन है, उनकी महिमा है और उनके धर्म के कार्य नष्ट नहीं होते हैं। वे वास्तव में धन्य हैं और उनके पास समर्पित बच्चे, नौकर और पत्नियां हैं। आपकी कृपा से, हे देवी, धन्य व्यक्ति प्रतिदिन सभी धर्म कर्म अत्यंत सावधानी से करता है और इस प्रकार स्वर्ग का मार्ग प्राप्त करता है। अतः हे देवी, क्या आप तीनों लोकों में पुरस्कार देने वाली नहीं हैं? जब किसी कठिन परिस्थिति में मदद के लिए बुलाया जाता है, तो आप हर व्यक्ति का डर दूर कर देते हैं। जब सुखी लोगों द्वारा मदद के लिए पुकारा जाता है, तो आप मन को और भी अधिक पवित्र बना देते हैं। हे दरिद्रता, पीड़ा और भय को दूर करने वाली, आपके अलावा कौन सी देवी है जिसके पास हर किसी की मदद करने के लिए सदैव सहानुभूतिपूर्ण हृदय है? इस प्रकार देवताओं द्वारा लोगों के समर्थक की प्रशंसा की गई। नंदना में खिलने वाले दिव्य फूलों और सुगंध के साथ पूजा की गई और उन सभी ने भक्तिपूर्वक उसे स्वर्गीय धूप अर्पित की। सौम्य शांत चेहरे के साथ उसने सभी आज्ञाकारी देवताओं से बात की। देवी ने कहा, हे देवों, तुम जो भी मुझसे चाहो उसे चुन लो। इन भजनों से अत्यंत संतुष्ट होकर मैं इसे अत्यंत प्रसन्नता से प्रदान करता हूँ। देवताओं ने कहा, चूंकि हमारे शत्रु इस महिषासुर को भगवती अर्थात आपने द्वारा मार डाला है, सब कुछ पूरा हो गया है और कुछ भी करने को शेष नहीं है। और यदि आप हमें कोई वरदान दें, तो हे माहेश्वरी, जब भी हम आपके बारे में दोबारा सोचें, तो हमारी प्रत्यक्ष विपत्तियों को नष्ट कर दें। हे निष्कलंक मुख वाली माता, और जो भी नश्वर मानव इन भजनों के साथ आपकी स्तुति करेगा, आप जो हमारे प्रति दयालु हो गए हैं, आप भी उसके लिए दयालु हो जाएं और उसके धन समृद्धि और जीवन के साथ अन्य भाग्य में वृद्धि करें और अच्छी पत्नी, हे अंबिका। ऋषि ने कहा, हे राजा, दुनिया की खातिर और अपने लिए देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रसन्न होने पर भद्रकाली ने कहा, ऐसा ही हो, और उनकी दृष्टि से गायब हो गई। हे राजन, मैंने इस प्रकार बताया है कि तीनों लोकों की भलाई की इच्छा रखने वाली देवी ने देवताओं के शरीर से अपना अवतार कैसे बनाया और फिर एक परोपकारी और देवताओं की शक्ति के प्रतीक के रूप में वह दुष्ट असुरों के साथ साथ शुंभ और निशुंभ के वध के लिए और दुनिया की सुरक्षा के लिए गौरी के रूप में कैसे प्रकट हुई, इसे सुनाते हुए सुनिए। जैसा घटित हुआ, मैं तुम्हें वैसा ही बताऊंगा। सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का देवी स्तुति नामक चौथा अध्याय यहीं समाप्त होता है।